और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सवाल का उत्तर दूंगा। एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग तो अपने को शिव का से कहते हैं, शिव आपके गुरु हैं। जितने लोग खड़े हैं वहां गेट पर सभी कहेंगे जी हम महादेव के चेला हैं। हम लोग तो शिव को अपना गुरु कहते हैं। एक महादेव का पहले चेला हुआ है, नाम था मच्छेंद्र नाथ। उनका सही नाम था मत्स्येंद्र नाथ, पुकारू नाम था मच्छेंद्र नाथ। लोग पुकारते थे मच्छेंद्र नाथ के नाम से। उनके बारे में इतिहास कहता है कि वे शिव के शिष्य थे। हालांकि चेला का चेला लिख रहा है, आप तो उससे एक सीढ़ी ऊपर है, आप अपने को महादेव का चेला कहते हैं। यहाँ महादेव के चेला का चेला कह रहा है, शिष्य का प्रशिष्य कह रहा है। क्या कह रहा है? हवा की न चली बा, मैंने हवाक हवाक के नहीं चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे। हवा की न चली बा, ठबा की न बोली बा। ठबक के बोलना बुझते हैं? मैं सुन रहा था, कुछ लोग बैठा रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, कुकुर बोलता। ठबा की न बोली बा, हवा की न चली बा, ठबा की न बोली बा, धीरे धरी बा पांव। धीरे धीरे अपने पांव को बढ़ाएंगे। देखिए महादेव के चेला का चेला बोल रहा है, हवा की न चली बा, ठबा की न बोली बा, धीरे धरी बा पांव। गर्व न करीबा, गर्व नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, सहज रहेंगे। गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राम। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि हबक हबक के नहीं बोलेंगे, ठबक ठबक के नहीं चलेंगे। जोगी का लक्षण है, साधु का लक्षण है। धीरे धरीबा पांव, धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाएंगे, गर्व नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। देखिए, और आप लोग कैसा करते हैं? आप लोगों को तो लाज लगनी चाहिए, आप लोग तो महादेव के उससे भी ऊपर है। वो तो चेला का चेला बोला था। चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं। 7 आदमी महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए हैं। सात्विकी हैं, 5 पांडव हैं और एक खुद भगवान श्री कृष्ण है। 7 आदमी बचे हुए। सातों जाते हैं भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए। भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे हुए हैं, बाण की सैया पर लेटे हुए हैं। जब कृष्ण जाते हैं, अर्जुन भी साथ में है, तो पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। यानी भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। सरसैया पर लेटे हैं, मौत अभी उन्होंने आई नहीं है, उन्होंने मांगा नहीं है अभी मौत को। सरसैया पर लेटे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। उनको रोता देख के, उनकी आंख में आंसू देख के अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, भीष्म पितामह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, केशव पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। 10 वसुओं में से एक है पितामह, तब भी इनको मौत का भय सता रहा है, इनके आंख में आंसू हैं। कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ये सुन के कि अर्जुन जो कृष्ण को बोल रहे हैं, भीष्म पितामह ये सुन के क्या जवाब दे रहे हैं, ये मार्के की बात है, सुनिए। भीष्म पितामह ने कहा, अब अर्जुन को जवाब नहीं दे रहे। अर्जुन ने सवाल किया केशव से, केशव चुप है। भीष्म पितामह अर्जुन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कृष्ण को जवाब दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि केशव, मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि मुझको मौत का भय है, क्योंकि मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए हैं कि मैं जानता हूं कि साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ है। कृष्ण, मैं जानता हूं कि साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ हैं, और जब से साथ हैं, द्रौपदी के स्वयंवर से, और जब से साथ हैं, इन लोगों पर जो विपत्तियों का पहाड़ गिरा है सो अभी तक रुका नहीं है। देखिए, परमात्मा साक्षात साथ में है
और पांडवों पर जो विपत्तियों का पहाड़ गिर रहा है, सो अभी तक रुका नहीं है। मैं ये सोच के दुखी, मेरे आंखों में आंसू हैं कि क्या विधाता की लीला है, वो खुद साथ में है और तब भी विपत्तियां रुक नहीं रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, ये है जिंदगी, ये है दुख। एक ही चीज हम आप कर सकते हैं, हमको आपको मालूम है कि रास्ता खराब मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। जिंदगी के रास्ते में आपको खराब सड़कें मिलेंगी ही मिलेंगी, मिलनी ही मिलनी है, कोई इससे बचा नहीं है। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि सवारी ठीक चुन लीजिए। आप ट्रैक्टर से क्यों चल रहे हैं भाई साहब? आप टायर गाड़ी बैलगाड़ी से क्यों चल रहे हैं भाई साहब? रास्ते तो खराब मिलेंगे, एक अच्छी गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए जिसमें शॉक एब्जॉर्बर होता है, स्प्रिंग होता है, सस्पेंशन होता है। रास्ता तो खराब मिलेगा लेकिन एहसास कम हो जाएगा, धक्का कम हो जाएगा, आपके शरीर में लगी हुई चोट घट जाएगी। रोडवा तो खराब मिलनी ही मिलनी है भाई साहब। तो शिव की सवारी क्यों नहीं करते हैं? एहसास कम हो जाएगा। दुख आएंगे तो जरूर, लेकिन दुखों का एहसास, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा आपको कम महसूस होगी। मैंने तो देखा है जिंदगी में, मैंने मामूली दुख झेले हैं क्या, और बस झेल लेते हैं। क्या करें, जिंदगी इसी का नाम है, सही चलती है। अब महादेव ही ऐसा चाहते हैं तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या करेगा, कोई कर भी क्या सकता है।